जिसमें बतलाया सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है, पुनः सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। निर्माण कैसे होता है, और जब सारी सृष्टि सिमट सिमट के चली जाती है, पुनः सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। कहा, बतलाया, सुनो। परीक्षित जी ने जिसमें प्रश्न किया कि यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मतः यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्। महाराज, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है, जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, बड़ा सुंदर तुमने प्रश्न किया है कि जिता शनो जित श्वासो जित सत्तो जित क्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे इंद्रिया। परीक्षित, सर्वप्रथम व्यक्ति को आसन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, आसन पर। दूसरा, श्वासों पे, असक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए, स्थूल रूप में लगाना चाहिए। हाँ, कि धन का घमंड प्यारे मन से दूर करो, और दौलत खजाना सब यही रह जाना है। और अल्पकाल जीवन में राम पर ध्यान धरो, और जहां से आए फिर वहीं लौट जाना है। आप लोगों ने बेकार कष्ट किया, हमको बुलाया जब आपके यहाँ पंडित जी थे, इनसे कथा करवा लेते, हम भी कन्नौज से दौड़ के आए बेकार। और क्या भाई, आपके यहाँ काफी कथा आपने कही है। जब गांव में घर में ब्राह्मण हो तो दूर से नहीं बुलाना चाहिए, ध्यान देना। असल में ऐसा होता है, एक बात नहीं होती, चलते हुए बैल के अरई नहीं लगाई जाती है। जो चलता हो, अब यहां से अनाउंस होता है, अब मालूम पड़ा पंडित जी तैयार हो रहे, धोती पहन रहे, कुर्ता पहन, अभी नहीं आए, ये शहर नहीं है, ये वो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को हमसे कष्ट हो तो मैं कल चला जाऊंगा, अभी पेमेंट दे दें। नहीं, और महात्मा जी से पंडित जी से कथा करा। किसी ब्राह्मण को बुला के उसका अपमान करना अच्छी बात नहीं। आपको आनंद नहीं आ रहा, आप कल से कथा कहेंगे और हम अपनी दक्षिणा ले लेंगे, हम चले जाएंगे। भाई, अगर आपकी इच्छा है, ध्यान धरो और आए जहां से फिर वही लौट जाना है। और झगड़े और लड़ाई का कुछ भी काम नहीं, और काहे किसी से बैर तुमको बढ़ाना है। कि लाखन की बात बताता हूं तुमको आज, और काहू को सताओ नहीं, अंत मर जाना है।
क्यों किसी को सता रहे हो? अंत समय सबको मर के जाना पड़ेगा। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इसके बाद सुखदेव जी ने सूक्ष्म रूप से वर्णन, धारण का क्रम, मुक्ति साधन का वर्णन किया और बताया कि कामना के अनुसार 33 कोटि देवताओं से में से किसी एक का चयन करके उपासना की जाती है। उसी से भागवत भक्ति इससे पृथक है और जीवन का मुख्य ध्येय भी है, क्योंकि देवताओं की उपासना, आराधना, कामना सिद्धि होने तक की जाती है। परीक्षित जी ने कहा, भगवान मुझे, राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि हे भगवान, कि मुझे सृष्टि के विषय में बताओ। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। नारद जी ने ऐसा प्रश्न अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था और ऐसा ही प्रश्न विदुर जी ने श्री मैत्रेय जी से किया तथा उद्धव के द्वारा विदुर जी को मालूम हुआ कि यदुवंश का संहार हो चुका है और भगवान परम धाम गमन कर चुके हैं। तभी वो भ्रमित हुए और तीर्थ यात्रा करते हुए मैत्रेय जी के पास पहुंचे और तब मैत्रेय जी से विदुर जी ने कहा कि मुझे सृष्टि के विषय में बताओ, भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताओ। तब मैत्रेय जी ने बताया जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सुखदेव जी ने कहा, राजन सर्वप्रथम कार कारण स्वरूप माया प्रकृति और निराकार स्वरूपा पुरुष तत्व संसर्ग में महातत्व की उत्पत्ति हुई। ध्यान देना, उत्पत्ति हुई, उससे अहंकार हुआ। तत्पश्चात अहंकार 3 रूपों में विभाजित हुआ, वैकारिक, तेजस, तामस। वैकारिक से मन और इंद्रियों में रहने वाले देवताओं की उत्पत्ति हुई। तेजस से बुद्धि, ज्ञान इंद्रियां तथा कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। तामस से 5 तंत्र मात्राओं की उत्पत्ति हुई। 5 तंत्र मात्राएं तामस से उत्पत्ति हुई। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व जब उत्पन्न हुए तो ये आपस में एक नहीं हो पा रहे। जब ये 5 एक हुए, चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ये 5 तत्वों से शरीर बन के तैयार हो गया। ध्यान देना, अब उस निराकार ब्रह्म ने विचार किया, स्थूल शरीर तो बन के तैयार हो गया। उस निराकार ने इसमें प्रवेश किया तो उसकी नाभि से कमल निकला। कमल जब ऊपर आया, खुला, उसमें एक व्यक्ति बैठे हुए निकले, जिन्होंने चारों दिशाओं को देखा तो एक एक सर निकल आए, 4 सर हो गए। विचार किया, मैं कहां हूं, किस पर बैठा हूं। नीचे देखा तो जल, नीचे देखा तो एक सर और निकल आया। कितने सर हो गए? 5 सर हो गए। नाम पड़ा पंचानन। कमल की नाड़ को पकड़ के बरसों खोजते रहे कि इसका अंत कहां है, इसका अंत कहां है, लेकिन अंत नहीं ढूंढ पाए। पुनः आए, कमल के पुष्प पर बैठ गए। जो 2 जल की धाराएं, एक पूरब से एक पश्चिम से जल की 2 धाराएं चली और दोनों धाराएं आपस में टकराई तो एक से शब्द निकला ता, एक से निकला पा। ब्रह्मा जी ने दोनों शब्दों को जोड़ दिया। तब कोई संकेत कर रहा है, अरे ब्रह्मदेव तू तपस्या कर। ब्रह्मदेव ने कमल के पुष्प पर बैठ के तपस्या करना प्रारंभ कर दिया और तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। आज निराकार ब्रह्म जो साकार के रूप में आया, उसने प्रकट होके और कहने लगा, हे ब्रह्मदेव तुम्हें सृष्टि का निर्माण करना है,
सर्वप्रथम 10 प्रकार की सृष्टियों के बारे में बताया। महातत्व, अहंकार, भूत, सर्ग, इंद्री, देवता, अविद्या, स्थावर, त्रियक, मनुष्य, कौमार, सर्ग। आज पावन भक्तों स्थावर के 6 भेद बताए, कौमार सर्ग के बारे में बताया, भागवत के 10 लक्षणों को बताया, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, कोटि, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं, इनके बारे में बताया। फिर कहने लगे ब्रह्मदेव तुम्हें सृष्टि का निर्माण करना है। हाँ ठीक है, सृष्टि का निर्माण करना है। कहने लगे प्रभु मुझे दर्शन। भगवान ने कहा अभी दर्शन नहीं मिलेगा, कुछ समय प्रतीक्षा करो। निराकार ब्रह्म जो साकार के रूप में आए वो अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया मुझे सृष्टि करना है। आज ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सृष्टि का निर्माण कैसे किया, ध्यान देना। 4 पुत्रों को बनाया जो कल बताया गया था, जिन्हें सनकादि कहा जाता है। परीक्षित जी कि सनकम चा सनंदम चे सनातन मतातवो सनंत कुमारम चामुनि क्रियन धरोरे तथा। 4 पुत्रों को बनाया, सनक, सनंदन, सनातन, सनंत कुमार पुत्र बन गए, मन से बनाया। 5-5 वर्ष के हैं। कहने लगे पिताजी आज्ञा करें। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा अरे पुत्रों जैसे मैंने तुम्हें बनाया तुम्हें भी ऐसी सृष्टि को बनाना है। कहने लगे पिताजी हाँ हम सृष्टि नहीं करेंगे। ये कौन है? ये ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र हैं, भगवान के प्रथम अवतार हैं, इन्हें सनकादि कहा जाता है। बोलो सनकादि भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा जैसे मैंने तुम्हें बनाया तुम सृष्टि का निर्माण करो। कहने लगे पिताजी मैं सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, क्यों नहीं करोगे? मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। कहा मुझे स्वीकार है लेकिन सृष्टि नहीं करेंगे। हाँ लिखा है रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा, कैसे है कि ब्रह्मानंद सदा लय लीला देखत बालक बहु काली। बालक बहु काली। समुद्र से मुनि विगत सुंदर है। ब्रह्मानंद सदा लीना देखत बालक बहु कालीना। आज श्राप दे दिया तुम 5-5 वर्ष के रहोगे, युग युगांतर बीत जाएंगे। कहा मुझे स्वीकार है लेकिन हम सृष्टि का निर्माण नहीं करेंगे। श्राप दे दिया पिता ने, पुत्र ने स्वीकार कर लिया पुत्रों ने। और कितने सुंदर है, रूप धरे जन चारियों वेदा। इतने सुंदर है जैसे चारों वेद है। और इनका विषण क्या है? कभी कभी लोग कहते हैं अरे भैया तुम तो बड़े विषणी हो कि आशा बसन अविषण नहीं और रघुपति चरित्र होए ताशु नहीं।
नहीं भगवान की कथा होती है, बगैर बुलाए चले जाते हैं, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ती है। अब तो पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, ध्यान देना। तो ब्रह्मा जी की भ्रगुटी टेढ़ी हो गई, एक पुत्र का प्राकट्य हुआ। कैसा है बालक कि कुमारो नील लोहिता, नीला रंग और लाल रंग मिला दो, कैसा बनेगा? नीला लाल मिलाएंगे तो काला बन जाएगा। काले कुरूप बालक का प्रादुर्भाव हुआ और बालक रोने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा अलाम अलाम, क्यों रो रहे हो? तुम रुद्र के नाम से जाने जाओगे, 11 रुद्रों के नाम से जाने जाओगे। तुम्हारे नाम और तुम्हारे रहने के स्थान मैंने पहले से निर्धारित कर दिए। हाँ, हृदय में रहो, इंद्रिय में, प्राण में, आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, सूर्य में, चंद्रमा में और तप, ये तुम्हारे 11 स्थान है रहने के। तुम्हारे 11 महिनस महान शिव, ऋषध्वज, उग्र, रेता, भव, काल, वामदेव और जगत, ये तुम्हारे 11 तुम्हारी 11 पत्नियां हैं। धीवृति, उषाना, उमा, नियुक्ति, इला, अंबिका, इरावती, सुरा और दीक्षा। पिताजी आज्ञा कहने लगे, तुम्हें जैसे मैंने बनाया ऐसे सृष्टि का निर्माण करो। का जाए का जाओ, चल दिए। ये कौन है? ये भोलेनाथ हैं, बोलो शंकर भगवान की सृष्टि। बड़ी सुंदर सृष्टि बना रहे हैं भोलेनाथ। कैसी बनाई कि गोमुखहीन, किसी का शरीर तो बना दिया, मुंह नहीं लगाया। पूरा शरीर बना हो, मुंह ना लगा हो, शरीर बेकार। गोमुखहीन विपुल मुख काहू, और किसी के शरीर में विपुल मुख काहू, पद कर बहुपद काहू। किसी के एक भी पैर नहीं काहू के शरीर में पाए, पद कर विपुल नयन, किसी के शरीर में आँखी आँखी लगा दी, आँखी आँखी हर जगह। विपुल नयन को नयन बिहीना और इष्ट पुष्ट को अति तन खीना। किसी को इतना मोटा बना दिया, कभी कभी रिक्शे वाले नहीं बैठाते। अरे पंडित जी अभी टाइम नहीं, अभी नहीं जाना। हाँ, पंडित जी आगे मोटा था, रिक्शे वाले ने देखा, अरे भैया अभी टाइम नहीं, अभी लंच का टाइम है। विपुल नयन को नयन बिहीना और इष्ट पुष्ट को अति तन खीना। किसी को इतना कमजोर बना दिया, अगर वस्त्रों को उतार ले, एक एक शरीर में देख लो कितनी प्लेटें हैं, नट बोल्ट कितने लगे, कितने शरीर में पार्ट्स हैं, सब देख ले, बिल्कुल पतला बना दिया। किसी को मोटा बना दिया, फिर क्या बनाया? भूतों को, चुड़ैलों को, सांप, बिच्छू, खरखजूरे, बरैया, ततैया आज बना रहे हैं भोलेनाथ। ब्रह्मा जी ने देखा, ये जो मेरा बेटा सृष्टि बना रहा है, ये मेरी सृष्टि को खा डालेगी। वहीं से ब्रह्मा जी ने कहा, ए बेटा लो, हेलो, रुक जाओ। काहे पिताजी, ये तुम क्या कर रहे हो? का सृष्टि बना रहे हैं। का ये तुम्हारी सृष्टि हमारी सृष्टि को खा डालेगी, ऐसा करो, सृष्टि बंद कर दो बनाना। का फिर क्या करें? का भजन करो भगवान का। का ठीक है, भजन करने लगे। और ध्यान देना, जितनी व्यवस्था भोलेनाथ के यहाँ है, इतनी किसी देवता के यहाँ नहीं है। इनके छोटे बेटे हैं जिनका नाम है गणेश जी, उनकी काहे की सवारी है? गणेश जी की सवारी काहे की है? चूहे की है कि मुंह से पैसा पर है। अगर छोटे वाले बेटे का वाहन गड़बड़ करता है तो बाबा के गले में सर्प पड़ा है और चूहे सर्प का पैर है नहीं? ध्यान देना, अगर चूहा गड़बड़ करता है तो बाबा के गले से सर्प है, सर्प को छोड़ देंगे तो अपने हिसाब से है, कोई किसी को समझा नहीं रहा है, सब अपने हिसाब से अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो लिखा है कवि ने कि मुंह से पैसा पर आंखें
अगर चूहा बिगड़ रहा है तो सर्प से डराते हैं, अब सर्प बिगड़ जाए, भाई चूहे पे तो कंट्रोल सर्प कर रहा है, अब सर्प बिगड़ जाए। मुंह से पैसा पर राखें, बड़े बेटे जिनका नाम है कार्तिकेय, जिन्हें खड़ानन कहा जाता है, जिनके 6 सर हैं और उनकी सवारी मालूम क्या है, मोर। मुंह से पैसा पर राखें और सांप पे मयूर राखें। अगर चूहा पे सर्प भारी है तो सर्प पे मोर भारी है, ध्यान देना। और विश्व पे अमृत राखें, समुद्र मंथन हुआ था, हलाहल नामक विष निकला, भोलेनाथ ने पान कर लिया, गले ने रोक दिया, उसने अपना प्रभाव दिखा दिया, नीचे नहीं उतरने दिया। अगर वो विष अपना प्रभाव दिखाता है तो चंद्रमा जटाओं में विराजमान है, वो शीतलता प्रदान करता है कि विश्व पे अमृत राखें। और तीसरे नेत्र में बाबा के भरी है आग, तब शिवतीश्वर नयन उघारा। भगवान ने तीसरा नेत्र जिस समय खोला है तो कामदेव को जला के राख कर दिया, ध्यान रहा, जला के राख कर दिया कामदेव को। तो आज तीसरे नेत्र में बाबा की आग भरी है, ध्यान देना। और जब तीसरे नेत्र में आग है तो विष पे अमृत राखें, अग्नि पे जल राखें। तीसरे नेत्र में अग्नि है तो गंगा मैया जटाओं में विराजमान है। और बैल पे त्रिशूल राखें, बाबा की सवारी क्या है, बैल। और कैसा, बगैर नाथ पगैया का, न नाथ है न पगहा है। और बैल पे त्रिशूल राखें, और त्रिशूल बिगड़ जाए कि त्रिशूल पे निज शूल राखें। त्रिशूल पे बाबा के नेत्र बने होते हैं। और भूतन संग पूत राखें, ध्यान देना। और भूतन पे भूत राखें, बाबा के पुत्र भूतों के संग में रहते, चुड़ैलों के संग में। अगर कहीं आपके गांव परौल में चुड़ैल भूत आ जाए तो भैया दुनिया से भगत आएंगे, गति लग जाएंगी, जान चालू हो जाएगी, है प्रीति जी। लेकिन भोले बाबा के पुत्र भूत चुड़ैलों के संग में रहते हैं कि भूतन संग भूत राखें और भूतन पे भभूत राखें। अगर भूत चुड़ैल गड़बड़ करते हैं बाबा की झोली में, भभूत पड़ी है और जग के अयाने जन इन्हें कहत भोले भाले हैं। इतनी व्यवस्था किसी देवता के यहाँ नहीं है जितनी व्यवस्था भोले बाबा के यहाँ है। इतनी व्यवस्था किसी देवता के यहाँ नहीं है। इधर समय चलता गया है। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया है, आज 10 पुत्रों को बनाया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, है क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, और सबसे छोटे हैं जिनका नाम है नारद। ध्यान देना, आज नारद जिनका नाम है। और ब्रह्मा जी ने अपने दाएं स्तंभ से धर्म को बनाया। धर्म को बनाया ब्रह्मा जी ने अपने दाएं स्तंभ से। और उसी धर्म की जिनकी पत्नी है मूर्ति, धर्म की पत्नी का नाम मूर्ति देवी, और उन्हीं मूर्ति से स्वयं श्री हरि विष्णु नारायण के रूप में प्रकट हुए। बोलो नारायण भगवान की जय। पीठ से अधर्म को बनाया, सारे संसार को भयभीत करने वाला उसी अधर्म से मृत्यु का जन्म हुआ। हृदय से काम को बनाया, बाहों से क्रोध को बनाया, नीचे के ओर से लोभ को बनाया, और मुख की वाणी मैया सरस्वती को बनाया। लिंग से समुद्र को बनाया, गुदा से पाप को बनाया, राक्षसों का अधिपति नित्य को बनाया, और छाया से भगवान कर्दम जी को बनाया। ये सारा संसार भगवान के ही ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुआ है। ध्यान देना।
हम अब विचार करने लगे कि मुझे मानो सृष्टि को बनाना है। तो क्या किया, आज पावन भक्तों दाहिनी भुजा से महाराज मनु को बनाया, वाई भुजा से मैया शत्रुपा को बनाया, इनका पारिग्रहण संस्कार करवा दिया। इनसे 5 संतानें उत्पन्न हुई। 5 संतानें उत्पन्न हुई हैं। आज समय चलता जा रहा है। 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 कन्याएं हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। इधर अब विचार करने लगे ब्रह्मा जी, पृथ्वी तो है नहीं, दिन प्रतिदिन सृष्टि बढ़ती जा रही है, सृष्टि बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। बोलो बोलो कैसे इन कमल के पत्तों पर सृष्टि रुकेगी। उसी समय आज विचार करने लगे, अरे प्रभु पृथ्वी है नहीं, कमल के पत्तों पर कैसे रुकेगी, ये सृष्टि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कि ब्रह्म आज विचार करने लगे। प्रभु उसी समय एक बालक का प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी की नासिका से हुआ, जिनका शरीर कौन सा है, 12 के रूप में प्रभु आए। बोल 12 भगवान की। और जैसे आए अंगूठे की आकृति के थे और कुछ समय बाद पर्वताकार हो गए। और जैसे प्रभु पर्वताकार हुए भगवान के शरीर से रोए गिरे, जो आज वही रोए जिसे तुषा कहा जाता है। ध्यान देना, कहने लगे प्रभु पृथ्वी को ऊपर लाना है कि ब्रह्मा ने कहा सृष्टि भगवान दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, तो कहो कमल के पत्तों पर फिर किस प्रकार रह पाती है। अरे महाराज कमल के पत्तों पर सृष्टि कैसे रुकेगी, इसलिए सृष्टि हित हे भगवान पृथ्वी को ऊपर लाना है। ये बहुत असाध्य कार्य है प्रभु, जो तुमको कर दिखलाना है। हरि नारायण, ऊपर लाना है, ये बहुत असाध्य कार्य है। भगवान वराह ने कहा पृथ्वी कहाँ है, कहने लगे आज हिरणाक्ष का है बड़ा अतिक्रमण है, हिरण्यकशिपु का भाई है जिसका नाम है वो पृथ्वी के अंशों को ले गया और कल आज कहा ले गया है, आज ले जाके पातालपुरी में इसने धिष्ठा के ढेर में पृथ्वी के अंशों को गाड़ दिया और विश्व विजय करने के लिए निकला है। कहाँ पहुंचा, ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचा और कहने लगा ब्रह्मदेव मैं युद्ध करने आया हूं। ब्रह्मा ने कहा भाग जा यहां से, जा कैलाश पर्वत पर चला जा। आज कैलाश पे आया भगवान औघड़दानी से कहने लगा अरे भगवान भोलेनाथ मैं युद्ध करने आया हूं। कहा चला जा यहां से, बैकुंठ पहुंच गया, श्री हरि को ललकारने लगा। भगवान ने कहा जल का स्वामी है वरुण, तू जाके वरुण देव से युद्ध कर ले। आज इधर क्या हुआ, भगवान वराह पृथ्वी को लेने के लिए जल में छलांग लगा दी। जल को चीरते हुए नारायण जा रहे हैं। कभी कभी लोग कहने लगते जब भगवान थे तो भगवान ने शूकर का रूप क्यों बनाया है, लेकिन पृथ्वी धिष्ठा में गड़ी है, ध्यान देना। और धिष्ठा के ढेर में शूकर के अलावा दूसरा पशु प्रवेश नहीं कर सकता। और भगवान ने जाके पृथ्वी को निकाला, दाढ़ों पे रख लिया, जल को चीरते आ रहे हैं। इधर विश्व विजय करने के लिए निकला है, भगवान पृथ्वी को लेके ऊपर आ रहे हैं। इधर हिरणाक्ष वरुण लोक में पहुंचा। वरुण जी ने कहा क्या करने आया है, कहा मुझसे युद्ध करो। का युद्ध नहीं करेंगे, तेरे बराबर का योद्धा
अभी अभी तेरी पातालपुरी को गया है, जाके उससे युद्ध कर ले। चल लिया। इधर भगवान 3-4 लोग ऊपर आ गए और जैसे भगवान आए इसने कहा चोर कहीं का, आवाज लगा दी और कहने लगा कि बोला वो चोर न आगे बढ़, ये हिरणाक्ष की थाती है, चोरी से लिए भागा जाता और लाज न तुझको आती है। और कहने लगे तूने ही कई बार पहले दैत्यों का वध कर डाला है, वो सावधान इस ओर देख, अब हिरणाक्ष से भागा है। खड़ा हो जा, खड़े हो जाएंगे, युद्ध करेंगे। पृथ्वी को 4 लोग ऊपर ले आया। ये पृथ्वी पुनः चली जाएगी रसातल में, है तो इसके अभी अभी बैर नहीं करना है। अभी बैर नहीं करना है। इसने अपनी गदा का प्रहार भगवान के पीठ पर कर गदा चला दी। भगवान ने बुरा नहीं माना। भगवान जल को चीरते हुए आए और पृथ्वी को जैसे स्थापित किया, और जैसे पृथ्वी स्थापित हुई और क्या हुआ, स्थापित हो गई। आज भगवान कहने लगे हिरणाक्ष अब तेरा मेरा युद्ध होगा, तेरा मेरा युद्ध होगा। ठीक है कोई बात नहीं, ये युद्ध होगा, कोई बात नहीं है। इधर क्या हुआ है, गदा भगवान के हाथ में, एक गदा हिरणाक्ष के हाथ में। गदा से गदा टकराती है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। आज गदा का प्रहार कर दिया, गदा भगवान के वक्षस्थल में लगी, भगवान को मूर्छा आ गई। देवता, विद्याधर, किन्नर, अप्सराएं, नाग सब कहने लगे प्रभु उठो उठो। भगवान उठे, पत्ते की भांति खड़े हो गए और भगवान ने चक्र के द्वारा उसका खंड कर दिया। इधर लिखा है विजयी समर वीर विख्याता, अधरि बारा बपू विजयी समर वीर विख्याता, अधरि बारा बपू एक पाता। अब तो आज हिरणाक्ष का वध हो गया, पृथ्वी को स्थापित किया गया। आज समय चलता गया। अब तो राजेंद्र परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज बताया था ये इतने बलवान कैसे हुए, ये कौन थे जिन्होंने गदा का प्रहार भगवान के वक्षस्थल पर कर दिया, भगवान को मूर्छा आ गई, ये कौन था, मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे सुनो एक समय का वृत्तांत।
एक समय भगवान सनकादि श्री हरि का दर्शन करने वैकुंठ आए, प्रवेश करने लगे, दरबार में जाने लगे। भगवान के दो द्वारपाल हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखा जिनकी अवस्था 5-5 वर्ष की है, उनको अंदर नहीं जाने दिया, अंदर नहीं जाने दिया। भगवान कहने लगे मुझे अंदर जाना है, श्री हरि का दर्शन करना है। सनकादि ने जिस समय कहा, द्वारपालों ने कहा नहीं जा सकते हो, यहीं खड़े रहो, वापस चले जाओ। 3 बार कहा भैया मुझे अंदर जाना है, भगवान का दर्शन करना है, मुझे अंदर जाना है, वैकुंठ में भगवान का दर्शन करना है। लेकिन द्वारपालों ने अंदर नहीं जाने दिया। इनको क्रोध आ गया। उनको मालूम नहीं है ये छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन ये तो पूर्वजों की पूर्वज हैं कि 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान, अब मत करना तुम कभी ऋषियों का अपमान। तुमने ऋषियों का अपमान किया है, तुम्हें मृत्युलोक में जाना पड़ेगा असुर बन के। जैसे कहा 1 जन्म नहीं, मैंने तुमसे 3 बार कहा, तुमने मेरे वचनों को नहीं माना और तुम्हें 3 जन्म लेना पड़ेंगे मृत्युलोक में। अब तो भगवान के कानों में आवाज पड़ी, श्री हरि दौड़ के आए, ब्राह्मणों को देखा, हाथ जोड़ के श्री हरि कहने लगे, अरे विप्रवर कैसे आए? कहने लगे अरे चक्रपाणी, मैं तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ। मैं तो आपके दर्शन करने के लिए बड़ा लालायित था कि श्री हरि के वैकुंठ जाऊंगा, श्री हरि का दर्शन मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे द्वारपालों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया है? अंदर नहीं जाने दिया। प्रभु यदि मंदिर का पुजारी भक्त भगवान का दर्शन करने मंदिर में आवे और मंदिर का पुजारी भगवान के दर्शन से भक्त को वंचित कर दे, तो क्या उस पुजारी को मंदिर में रहने का अधिकार है? नहीं है, अधिकार नहीं है। मैंने तो इसीलिए इनको श्राप दे दिया। 1 जन्म नहीं, मैंने इनसे 3 बार कहा मैं वैकुंठ भगवान का दर्शन करने आया हूँ, लेकिन आपके द्वारपालों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। प्रभु मैंने इनको श्राप दे दिया, इन्हें असुर बन के रहना पड़ेगा 3 जन्म तक। भगवान कहने लगे अब तो दर्शन मिल रहा है, क्या मिल तो रहा है, आपने बहुत अच्छा किया, इनको श्राप दे दिया, ये इसी लायक थे। क्योंकि जानते हैं भगवान ब्राह्मणों से बैर करेंगे मुझे भी श्राप मिल जाएगा। कहने लगे प्रभु तुमने बहुत अच्छा किया, हाँ ऐसा करो, लेकिन मेरी द्वारपाली कौन करेगा? ऐसा करो प्रभु, इनको श्राप से मुक्त कर दो। भगवान ने कहा नहीं। आज सनकादि ने कहा नहीं नहीं प्रभु, श्राप से मुक्त नहीं किया जा सकता, इसके प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। क्या कहा? तुम्हें पिशाच तो बनना ही पड़ेगा कि तुम पिशाच होगे मगर होगे तेज निधान। वैसे तो साधारण बनते, लेकिन अब तुम्हारी ख्याति होगी, तुम्हारी पहचान बनेगी। क्या कहा? कि तुम पिशाच होगे मगर होगे तेज निधान, और तुम्हें उधारेंगे स्वयं ये दीन बंधु भगवान। इन्हीं दीन बंधु भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। अब तो कहने लगे प्रभु इतने बलवान थे, इनके नाम क्या थे और ये असुर बने हैं, पहला जन्म किसका हुआ, दूसरा तीसरा किसका हुआ है? कहने लगे मैं सब बताता हूं। क्या कहा? कि विप्र श्रापते दोनों भाई, तामस असुर से 3 भाई। विप्र के श्राप से दोनों असुर योनि में गए, और इनके नाम क्या है?
बलिहारी रे प्रिय दो जय और विजय बलिहारी रे प्रिय दो जय और विजय जय और विजय जान सबको। पहला जन्म इनका हुआ है हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु का, दूसरा जन्म हुआ है रावण और कुंभकर्ण का, तीसरा जन्म हुआ है शिशुपाल और दंतवक्त्र का। कहने लगे तो ये असुर योनि में चले गए, कहा कि संगत से गुण उपजय, अगर संगत अच्छी करोगे तो सत्संग कहलाएगा, और संगत गलत करोगे तो फिर समझ लो भैया काम बनेगा नहीं। कि संगत से गुण उपजय और संगत से गुण जाए, और बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। मिश्री की डेली जो आती है वो बांस की फांस में होती है, और वो कीमत उसकी मिश्री के रेट बिक जाती है। बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। और ध्यान देना, ये हर जगह मिलने वाले नहीं है। कौन? कि संत समागम, हरि कथा, संतों का मिलन, हरि की कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। ये हर जगह नहीं मिलेंगे आपको। कि संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, और सुत तारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। कभी कभी लोग कह देते हैं, अरे भैया हमारे रिश्तेदार हैं बहुत बड़े पैसे वाले, इतना पैसा है उनके पास जैसे लक्ष्मी उन्हें ब्याही हो। हाँ बताओ, लक्ष्मी किसकी पत्नी है? विष्णु की। और तुम कह रहे हो हमारे नातेदार इतने बड़े पैसा वाले हैं कि जैसे लक्ष्मी ब्याही हो। ये तुम जघन्य अपराध कर रहे हो। लक्ष्मी तो विष्णु की है, वो लक्ष्मी एक साधारण क्षण भंगुर जिसका जीवन है, पत्नी कैसे बन रही है? तुम उसे पत्नी बना रहे हो। ध्यान देना, अरे पैसा तो पापी के घर भी हो सकता है, पत्नी तो पापी के भी हो सकती है, पुत्र और बालिकाएं पापी के भी हो सकती है। ध्यान देना, सुत दारा, पुत्र, पत्नी और लक्ष्मी, ये तो पापी के घर मिल सकते हैं। ध्यान देना, संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, और सुत धारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। ये तो पापी के घर भी हो सकते हैं। एक लोग मिल गए हमें, कहने लगे पंडित जी, हमने कहा भैया, कहा देखो अपना तो हिसाब दूसरा है। हमने कहा कैसा? कि तुलसी जग में आएगी, तीन काम कर ले। हमने कहा कौन कौन से? कि मांस मछलिया खाई के आद पाओ। गोविंद भगवान की जय। कि जो राम की प्रेम तुला में तुले, वे और तुला में तुले न तुले। और आंखें कितनी होती हैं? आंखें कितनी होती हैं? पंडित जी ने कुल कथा सुनाई, आप लोग भूल गए? बताया भी होगा पंडित जी ने। आंखें हम सबकी कितनी होती हैं? कितनी होती है? परिस्थिति कितनी आंखें होती हैं? दो। आंखें कितनी होती हैं? कभी कभी लोग नहीं कहते, अरे
भैया तुम्हारी तो ये होगी फूटी। जानना कि भीतर की अखियां खुली जिनकी, बाहर की अखियां खुले न खुले। चार आंखें होती हैं, दो संसार को देखने के लिए और दो से नारायण को देखने के लिए। तभी तो लोग नहीं कहते अरे तो ये होगी फूटी गई। भीतर की अखियां खुली जिनकी, बाहर की अखियां खुले न खुले। सत्संग में अंग धुले जिनके, बेगंग तरंग में धुले न धुले। ध्यान देना, सत्संग रूपी गंगा में जो गोते लगा चुके हैं वो गंगा नहाने जाए ना जाए उनको तो पूरा फल मिल रहा है। और ये शरीर क्या है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। कि मलया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। तो कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलयुग हाथ में कुठार लिए घूम रहा है कि कलिकाल कुठार लिए फिरता। तन नम्र है चोट झिली न झिली। अब कलयुग की कुठार से बचना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा कि जप ले हरि नाम हरि रसना, जप ले हरि नाम हरि रसना। कल प्रात को जाने हिली न हिली। मालूम नहीं है कल आपकी जिभ्या हिल पाएगी, राम का नाम ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। तो कल पे ना छोड़ो, आज ही से शुरू कर दो। और लिखा है जिस फूल में गंध सुगंध नहीं, उस फूल का तो मुरझाना भला। जिस फूल में गंध सुगंध नहीं है ऐसे फूल का क्या करोगे? जिस फूल में गंध सुगंध नहीं, उस फूल का तो मुरझाना भला। और जिस मानव में शुभ धर्म नहीं, जिस मानव में शुभ धर्म नहीं, उस मानव का मर जाना भला। और जिस संपत्ति से शुभ धर्म नहीं, उस संपत्ति से धनहीन भला। जितने भी ये दुख दिखते हैं वो निज दोषों के कारण है। आसुरी प्रकृति के वो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जिनकी प्रवृत्ति आसुरी है उनको सत्संग अच्छा नहीं लगता, वो क्या जाने सत्संग क्या सत्संग है कि जय जय हे त्रिलोकी नाथ, अरे भोलेनाथ जय जय हे त्रिलोकी नाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ। क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोले नाथ। जय जय
दयावान हो, अमृत के बदले करके जहर भी शफान हो, अमृत के बदले करके जहर भी शफान हो। जिस दर है जिस दर के साथ तुम हो सच्चे भोले दरबार की। आज पावन भक्तों विवाह कर्म जी के साथ में किया गया और पावन भक्तों मनु और शत्रुपा की कन्या आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में, और जो तीसरी कन्या है वो उसका विवाह आज अपनी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में कर दिया है? इधर क्या है, समय चलता जा रहा है। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में किया गया और दक्ष और प्रसूति से 16 कन्याओं की उत्पत्ति हुई, और जिसमें दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्याएं धर्म को दे दी, एक कन्या अग्निदेव को दी और एक कन्या पितृगण को दी, और एक कन्या है जो छोटी है जिसका नाम है सती। सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से किया गया। आज कहने लगे इधर दक्ष प्रजापति बना। जब व्यक्ति को कोई अधिकार मिल जाता है, लिखा है कि बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अब अति अभिमान हृदय तब आवा। और ऐसा कोई नहीं है कि नहीं को वश जन्मा जगमाही, कि प्रभुता पाई जाई मधु नाही। आज दक्ष प्रजापति बन गया। पावन भक्तों समय चलता जा रहा है। दक्ष जिस समय प्रजापति बना है तो क्या है, अब तो समझ रहा है मेरे समान कोई अब मेरे समान कोई नहीं है, कोई नहीं है। इधर क्या हुआ है पावन भक्तों, मेरे समान कोई नहीं है। जहां जाता है अपना अधिकार जमाता है। आज अधिकार जमाता है। और अब तो एक दिन का वृत्तांत पावन भक्तों, एक दिन का वृत्तांत कहां पहुंचा? आज ब्रह्मा के ब्रह्म सभा में पहुंच गया दक्ष। अब तो वहां पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है, वहीं पर ब्रह्मा जी हैं, वहीं पर भगवान श्री हरि हैं। हाँ, तीनों बैठे हैं। देवताओं का समूह भी वहीं पर उपस्थित है। वहीं पर दक्ष का आगमन हुआ। सब लोग आसन से खड़े हो गए। अगर कोई लीडर आता है सभा को संबोधित करने, तो सब लोग आसन से उठ जाते हैं, उसका सत्कार करते हैं। अब वो लीडर ये देखता है कि खड़े जो हो गए उनको नहीं देखता, वो ये देखता है कि मेरे आने से बैठा कौन कौन है। हाँ, मेरे आने से बैठा कौन कौन है। जो खड़े हो गए उनकी गिनती नहीं है, और जो बैठे होते हैं कुर्सी पर उन्हें देखता है कि देखो बैठा कौन कौन है। मैं यहाँ सभा को संबोधित करने आया हूँ, कितने लोग मेरे पक्ष में खड़े हो गए। जो खड़े हैं वो खड़े हैं, लेकिन देखो बैठा कौन है। तो देखा दक्ष ने 3 लोग बैठे, श्री हरि, ब्रह्मा जी, भोले। कोई बात नहीं, बैठ गया आसन पे। जो लोग खड़े थे वो भी बैठ गए अपने अपने स्थान पे। अब वहीं पे दक्ष कहने लगा
देखो, मेरे पिताजी हैं ब्रह्मा जी, मैं उनका बेटा हूं। अब मैं प्रजापति बन गया, प्रजा का पति बन गया हूं, तो चलो पिताजी आसन से नहीं उठे, कोई बात नहीं भाई। बेटा अगर चाहे कितना बड़ा मंत्री बन जाए, पिता के सामने तो बेटा ही बेटा रहेगा। कलेक्टर बन जाए तो बन जाए, लेकिन पिता पिता रहेगा। अब चलो भाई पिताजी नहीं उठे, कोई बात नहीं, क्योंकि उनका बेटा हूं। पिताजी के पिताजी मेरे बाबा भगवान विष्णु, अरे वो नहीं उठे, कोई बात नहीं, वो तो मेरे पिताजी के पिताजी हैं, चलो वो नहीं उठे, कोई बात नहीं। लेकिन ये अवघड़दानी भोलेनाथ, जिसे मैंने अपनी कन्या दे दी, ये आसन से नहीं उठा। ये चीज हमें अच्छी नहीं लगी, मन में विचार कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इस जोगी जटिल को मैंने अपनी कन्या दे दी, इसने मेरी बेइज्जती कर दी, क्योंकि मैं इसका ससुर हूं और ये मेरा दामाद। दामाद ससुर से छोटा है और इसने मेरी इज्जत नहीं की। अब शब्दों का प्रयोग करने लगा है, अब शब्दों का प्रयोग करने लगा। लेकिन भोलेनाथ सब सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा। इधर क्या है, समय चलता गया, प्रभु ने माया का खेल रच दिया। समय चलता गया, कोई बात नहीं, धीरे 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 आज भगवान आ गए कैलाश पर्वत पर। अपने अपने गंतव्यों को सब देवता चले गए। इधर दक्ष बड़ा फूला नहीं समा रहा है, मैं प्रजापति हूँ, मुझे अधिकार मिल गया है, प्रजा का राजा बन गया मैं। हाँ, इधर विचार करने लगा, मुझे यज्ञ करना है। बड़ी सुंदर कथा लगने जा रही, सती चरित्र। मुझे यज्ञ करना है। व्यवस्था तैयार हो गई, कार्ड छप गए, निमंत्रण बंटने लगे। अब तो निमंत्रण भी बंट गए, सारी व्यवस्था हो गई, लेकिन 3 लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया है कि किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा अपधुन समेत चले सुर शर्मा। किन्नरों को, नाग को, सिद्ध गंधर्व को, सबको निमंत्रण दिए गए, देवताओं को दिए गए। सब अपने अपने विद फैमिली विमानों में बैठ बैठ के आ रहे हैं। और कि विष्णु विरंची महेश बिहाई और चले सकल सुरचान बनाई। विष्णु जी को भी नहीं निमंत्रण दिया, अपने पिताजी को नहीं दिया, भगवान भोलेनाथ को तो देने ही नहीं है। अब तो विमान आ रहे हैं, गाना बजाना होता जा रहा है। माताएं बैठ के नहीं, आजकल भी मंदिरों को जाते हैं लोग ऊंट चढ़ाने, मेला करने, मुन्नत करवाने, तो देखो ढोलक आज गाना बजाना होता हुआ आ रहा है। और कि सती बिलो क्यों व्योमो विमाना अजात चले सुंदर विधिना।
किशोर सुंदरी करें कल गाना और सुनत श्रवण छूटई मोनी ध्याना। सुर सुंदरी करें कल गाना और सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। आज गाना बजाना हो रहा है जैसे कि ऋषियों की ध्यान छूट जाते हैं। इधर क्या है, अब मैया इधर आ रही है, उधर जा रही है। अब मैया को कल नहीं है, दौड़ दौड़ के जा रही है इधर उधर, क्योंकि विमान आज ऊपर से होके जा रहे हैं। विमान जा रहे हैं। अब तो विचार करती है कहाँ जा रहे हैं, लेन लगी है, ना मेरे पास कोई बुलौआ है, ना कोई सूचना है, ना जाने कहाँ जा रहे हैं सब विमानों से होके। और भगवान की समाधि खुली, अलख निरंजन। मैया दौड़ के आई, प्रणाम किया, प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा है हमें लग रहा कहीं जा रहे हैं, कोई फंक्शन है, पार्टी है। कहाँ है? वही फंक्शन पार्टी में सारे विमान जा रहे हैं, अपनी अपनी फैमिलियों को लेके जा रहे हैं। अच्छा तो आप, अरे मैं तो समाधि से उठा हूँ, क्या तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला? कोई निमंत्रण देने नहीं आया, ना कोई बुलौआ है, ना कोई मैसेज है। अगर कार्ड खत्म हो गए तो व्हाट्सएप कर देते, लेकिन वो भी नहीं है। बताओ अब कैसे? अभी देखता हूँ। भोलेनाथ ने देखा, अच्छा अरे देवी चिंता ना करो, कि पूछे उता व शिव कहु बखानी, और पिता जग सुन कछुहर शानी। भगवान कहने लगे, देवी तुम्हारे पिता दक्ष यज्ञ करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं मेरे पिताजी, लेकिन मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, ना कोई कार्ड आया, मुझे बुलाया नहीं। और अब पिता के यहाँ है तो मुझे जाना पड़ेगा कि पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखने सोई। अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो मैं जाना चाहता हूँ। बोलो बोलो। अरे पिता के यहाँ, अरे तुम्हें नहीं मालूम है देवी, तुम जाने की इच्छुक हो, मुझे भी अच्छा लगा कि कहू नीक मोरे मन भावा, और ये अनुचित नहीं निबत पता। मेरे कारण तुमको बुलाया नहीं गया प्रभु, तुम्हारे कारण। हाँ, तुम्हें नहीं मालूम है, एक समय ब्रह्मा के ब्रह्म सभा में सारे देवता विराजमान थे, मैं भी बैठा था। तुम्हारे पिता दक्ष का आगमन हो गया, मैं ध्यान में था, और तुम्हारे पिता कब आए मैं नहीं जान पाया, और मैं आसन से नहीं उठा, और तुम्हारे पिता शब्दों का प्रयोग करते रहे, और मैं जब मुझे मालूम हुआ कि अब शब्दों का प्रयोग किया है तुम्हारे पिता ने,
मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन स्वामी पिता पिता होता है, क्या नहीं जा सकती? भगवान ने कहा बिल्कुल जा सकती हो। कि जो बिन बोले जाओ भवानी और रहाई नशील सने न कानी। तुम जाने के लिए तैयार हो रही हो, जा सकती हो, लेकिन एको कानी खुतरी नहीं बची है। हाँ, जब कभी कभी मोहल्ले में लड़ाई होती है माताओं की, हो जाती है, हाँ, तो कहती है जीजी अब तुम छुपा जाओ हमारे कान पर पकड़, हाँ छुपा जाओ ना, एको कानी खुतरी नहीं छोड़ी है तुम्हारी, एको कानी खुतरी नहीं छोड़ेंगे। आज भगवान कह रहे हैं देवी तुम जाना चाहती हो, रहाई नशील सने न कानी, एक भी कानी खुतरी नहीं बचेगी। कहने लगी प्रभु ये बताओ कि जदा के मित्र प्रभु पित गुर के, आपने कहा है मित्र के यहाँ, भगवान के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ बगैर बुलाए जा सकते हो। भगवान के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ बगैर बुलाए जा सकते हो, कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं। आपने कहा, भोलेनाथ ने कहा, और क्या कहा है? क्या कहा? जदपि मित्र प्रभु पित गुर घेहा, अजायो बिन बो लेओ न सनेहा। बगैर बुलाए जा सकती हो। और क्या कहा? कि तदपि विरोध, जहां विरोधाभास हो वहां नहीं जाना चाहिए। चाहे पिता का घर हो, चाहे गुरु का घर हो, चाहे भगवान का घर हो, ये मैं नहीं कह रहा। तदपि विरोध, मान जा अमृत छिड़का गया, और जैसे अमृत छिड़का गया और उसी समय दक्ष जीवित हो गया और मुंह से शब्द निकला बम बम, शब्द निकला बम बम। तभी से ये शब्द भगवान भोलेनाथ को बड़ा प्रिय है।